अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, आज की इस वीडियो में जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि आपकी कौन कौन सी एक्सपेंसेस हैं जिनको अपने माइंड में रखना है एलएलसी क्रिएट करते हुए। अच्छा, उन एक्सपेंसेस की मैं बात नहीं कर रहा कि जैसे अब आप एलएलसी फॉर्म करने लगे हैं तो एलएलसी फॉर्मेशन पे क्या एक्सपेंस आएगा, या फिर आपके उसके बाद जो आप एड्रेस परचेज कर रहे हैं उस पर क्या आएगा, या बैंक अकाउंट क्रिएशन वगैरह पे, या फर्ज करें आप किसी सर्विस प्रोवाइडर से पूरा पैकेज ले रहे हैं। वो एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपेंस है। उसके अलावा भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिसको आपको माइंड में रखना चाहिए। अब होता ये है कि स्टार्ट में हमें पता लगता है जी, हम किसी से जाके पूछते हैं कि सबसे पहले हम सोचते हैं यार एलएलसी बनवाते हैं। एलएलसी बनवाने का सोचने के बाद हम क्या करते हैं, किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं भाई कितने पैसे लोगे। वो आपको पूरी एक लिस्ट बना के दे देते हैं, मैं आपको ये चीज़ें बना के दे रहा हूँ, और आपसे 500 600 700 $800 जो भी अमाउंट है उसकी वो आपसे ले रहा होगा, ठीक है। अब उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप माइंड में नहीं रख रहे होते, ठीक है, या फिर जिनका आपको पता नहीं होता। ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक नया बंदा है तो उसे तो नहीं पता होगा कि क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो एलएलसी फॉर्मेशन के साथ साथ आपको कुछ और एक्सपेंसेस भी होते हैं जिनको माइंड में रखना चाहिए, ठीक है। आमतौर पर सर्विस प्रोवाइडर्स ये कर रहे होते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे करते हैं कि बस ये चाहते हैं कि बंदा आके हमारे पास फंस जाए, हम एलएलसी फॉर्म करके दे दें, ठीक है। वो चाहे सारा कुछ ठीक कर रहे हों, ऑब्वियसली इसमें कुछ स्कैम्स भी हो रहे होते हैं। स्कैम्स के लिए मैंने एक और वीडियो भी बनाई हुई है कि नॉर्मली जो है कौन कौन से स्कैम्स जो हैं वो जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो कर रहे होते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि यहाँ पे जो वीडियो चल रही है साथ ही आपको इसका एक लेबल शो कर दूं, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से स्कैम्स जो हैं वो हो सकते हैं। अच्छा, इन स्कैम्स के अलावा कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसका आपको सर्विस प्रोवाइडर नहीं बता रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उससे आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही होगी। जब कॉस्ट इंक्रीज होगी हो सकता है आपका माइंड जो है वो चेंज हो जाए, क्योंकि हम खुद भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन स्टिल हम हमारी कोशिश यही होती है यार कि कस्टमर को हम या फिर क्लाइंट को जितना हो सके गाइड करें। बजाय ये कि बाद में आके वो हमसे लड़े या फिर आके कहे कि आपने ये चीज़ पहले नहीं बताई थी, या फिर ये ना भी कहे तो ऑब्वियसली बंदा परेशान तो होगा। तो कम से कम मेरा ज़मीर जो है ना इस चीज़ पे मुतमिन नहीं होता कि अगले बंदे को मैं तंग करूँ। अच्छा, अब इसमें एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं उन एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रहा। जो आपके इनिशियल एक्सपेंसेस होते हैं वो तो ऑब्वियसली आपने करने ही है, और वो आपको सर्विस प्रोवाइडर भी बता रहा होगा कि आपके एड्रेस के होंगे या फिर आपके रजिस्टर्ड एजेंट के होंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर, एलसी फॉर्मेशन के बाद ड्यूरिंग द ईयर, या फिर एक साल होने के बाद जब फाइलिंग का टाइम आता है, तब आपको कौन कौन से एक्सपेंसेस जो हैं वो बेयर करने पड़ रहे होते हैं, और उनको आपको माइंड में रखना चाहिए, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम वन बाय वन देख लेते हैं। अच्छा, अब एक साल बाद जो आपके एक्सपेंसेस होंगे उनमें आपका एड्रेस रिन्यूअल आ गई, ठीक है। एड्रेस रिन्यूअल की कॉस्ट जो है आप एक एवरेज कह सकते हैं कि $100 तक हो सकती है, ठीक है। इससे कम भी हो सकती है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मल यहाँ तक आपकी होगी, जो कि आपने पे करने होंगे आफ्टर 1 ईयर। अच्छा, उसके बाद रजिस्टर एजेंट रिन्यूअल है, इसका भी सेम यही सीन है कि आफ्टर 1 ईयर जो है आप लोग इसकी कॉस्ट जो है वो पे कर रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद अब आपका आता है सेल्स टैक्स फाइलिंग, जो कि ड्यूरिंग द ईयर आपकी फाइलिंग हो रही होती है, और या फिर आप ये कह सकते हैं आफ्टर 3 मंथ्स। आफ्टर 3 मंथ्स इसका मतलब, लेकिन ये आप सिर्फ तब कर रहे होते हैं अगर आपने सेलर परमिट लिया है, ठीक है। इसका मैंने पहले वाली भी कुछ वीडियोस में बताया है, स्टिल आपको थोड़ा सा इसमें रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपने सेलर परमिट लिया है Q1 में, जैसा कि आप फर्ज कर लें कि आपने अब ये क्या चल रहा है, हमारा मार्च चल रहा है, आपने मार्च में ले लिया है। अब कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे क्वार्टरली फाइलिंग हो रही होती है, तो इसलिए मैंने क्वार्टरली के हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जहाँ पे मंथली फाइलिंग हो रही होती है सेल्स टैक्स की। अगर आपने परमिट लिया है तब ये सीन होगा। अगर आपने सेलर परमिट नहीं लिया, या फिर आपका बिजनेस कुछ इस तरह का है जिसमें आपको सेलर परमिट की जरूरत नहीं है, तब आप समझिए कि आपको इस चीज़ के लिए कम से कम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर आपने सेलर परमिट लिए है, आप कोई अमेजोन होलसेल वगैरह का बिजनेस करना चाह रहे हैं और आपको सेलर परमिट की ज़रूरत थी, तब आप ऑब्वियसली इस चीज़ को भी साथ में देख रहे होंगे। आपकी स्टेट कौन सी है, आप स्टेट का चेक करें कि उसमें जो सेल्स टैक्स की फाइलिंग है वो क्वार्टरली हो रही होती है या मंथली हो रही होती है। अगर क्वार्टरली है तब आपको हर 3 महीने बाद, मतलब जैसे अब Q1 चल रहा है लेकिन ये थर्ड मंथ है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने अब भी सेलर परमिट लिया है तो आप 3 महीने बाद इसकी फाइलिंग करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो देख रहे होते हैं कैलेंडर ईयर को। मतलब अगर आपने मार्च में भी सेलर परमिट ले लिया, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एलएलसी, आई एम टॉकिंग अबाउट सेलर परमिट। अगर आपने मार्च में सेलर परमिट ले लिया है
तो आपको नेक्स्ट मंथ में इसकी फाइलिंग करनी होगी, फर्स्ट 3 मंथ्स की। चाहे आपकी एलएलसी भी इसी मंथ बनी हो, चाहे आपने सेलर परमिट भी इसी मंथ लिया हो, मतलब मार्च में, जनवरी फरवरी एंड मार्च आपकी कोई सेल्स नहीं है तब भी आप फाइलिंग कर रहे होंगे। फाइलिंग आप जनवरी से मार्च तक ही करेंगे, और अप्रैल में 20 डेट से पहले पहले आपने इसकी फाइलिंग करनी होगी। अब जो फाइलिंग है अगर आप खुद कर रहे हैं, जो कि हर बंदा नहीं कर रहा होता ऑब्वियसली, ये थोड़ा सा टेक्निकल काम है। अगर आप किसी और से करवा रहे हैं तब आप उसको फाइलिंग की फ़ी पे कर रहे होते हैं, ठीक है। इसकी जो मैंने यहाँ पे बता दिया कि आफ्टर 3 मंथ्स होती है। और इसमें जो नॉर्मली चार्ज किया जा रहा होता है वो होता है आपका 30 40 50 डॉलर्स। यहाँ तक आपकी जो है जो आपकी फाइलिंग कर रहा होता है, सिर्फ बंदा वो फाइलिंग के पैसे ले रहा होता है, नॉट फॉर सेल्स टैक्स, क्योंकि सेल्स टैक्स आपको नहीं पड़ रहा होता। वो एक लंबी स्टोरी है, वो मैंने कुछ वीडियोस में बताया भी हुआ है। नेक्स्ट वीडियो भी इस पर डिटेल पे मैं इंशाल्लाह बना दूंगा कि वो किस तरह से काम कर रहा होता है। लेकिन ये कि आप ये देख लें कि सेल्स टैक्स नहीं आपने पे करना होता, सेल्स टैक्स की फाइलिंग करनी होती है कि हमने इतना जो है सेल्स टैक्स कलेक्ट जरूर किया था। आपने नहीं किया होता, अमेजोन पे काम करे तो अमेजोन ने किया होगा। अगर आप शॉपिफाई वगैरह पे कर रहे हैं तो जहाँ तक मेरा ख्याल है वो आपको खुद से टैक्स अगर मिल रहा है ऑब्वियसली फिर आपको उसको फाइल भी करना पड़ेगा। अगर शॉपिफाई आपके भी हाफ पे करता है, मुझे इसका कंफर्म नहीं है, तब आपको उसकी भी सेल्स टैक्स के लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसके लिए फाइलिंग कर रहे होंगे, ठीक हो गया। अच्छा, ये अब आपका आ गया सेल्स टैक्स। तो मतलब ये है कि अगर हमारा एक क्वार्टर का 40 फर्ज करें, लगा लेते हैं कि 40 डॉलर्स आप पे कर रहे हैं एक क्वार्टर का, और 4 क्वार्टर्स हैं, तो ऑब्वियसली 160 डॉलर्स आपको साइड पे रखने हैं एक साल के लिए, अगर आप एक साल के एक्सपेंसेस देखेंगे तो। अगर सैलरी परमिट नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, तो अब आपको इस चीज़ के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इस चीज़ पे आप इसको वैसे इग्नोर कर दें, ठीक है। लेकिन अगर आपने सैलरी परमिट लिया है और आपकी कोई सेल्स नहीं हुई, तब आपको सेल्स टैक्स की जो फाइलिंग है वो लाजमी करनी है। अगर नहीं करेंगे तो आपको 1 या 2 क्वार्टर्स के बाद स्टेट की तरफ से पेनल्टी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आपका एक साल कंप्लीट हो जाता है ना, तब आपको इनकम टैक्स की रिटर्न्स जो हैं वो भी फाइल करनी होती हैं, ठीक है। और ये हो रही होती हैं फेडरल लेवल पे, जिसको डील कर रहा होता है आईआरएस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप ये देखें कि आपने फाइलिंग कब करनी होती है। इसकी जो लास्ट डेट है ना वो है अप्रैल 15, ठीक है, या फिर 15 अप्रैल। अब इसमें जो है कुछ चीज़ें आपको मैं बताना चाहूँगा। अब 15 अप्रैल से पहले पहले आपने इनकम टैक्स की फाइलिंग करनी है। लेकिन अगर आपने एलएलसी, मैंने एक और वीडियो भी बनाई थी, उसका भी मैं ट्राई करूंगा यहाँ पे मेंशन कर दूं, कि अगर आपने दिसंबर में एलएलसी बनाई हुई है तब भी आपको नेक्स्ट ईयर, फर्स्ट करें दिसंबर 2022 में आपने एलएलसी बना ली, अब आप कह रहे हैं कि जी मैं अगले दिसंबर में जाके एनुअल फाइलिंग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। एनुअल सॉरी, इनकम टैक्स की रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ मैं। इनकम टैक्स की फाइलिंग आप, या फिर इसको हम फेडरल रिटर्न्स भी बोलते हैं, तो फेडरल रिटर्न्स की जो फाइलिंग है वो मैं कर रहा हूँ दिसंबर में जाके, ऐसा नहीं है। आपको 15 अप्रैल से पहले पहले पिछले साल की फाइलिंग करनी होती है। मतलब अगर आपने दिसंबर में भी एलएलसी बनाई है, या फिर आसानी के लिए कह लेते हैं जनवरी टू दिसंबर, इसके ड्यूरिंग आपने अगर एलएलसी फॉर्म की है, तब आपको अपनी जो एनुअल फाइलिंग है वो 15 अप्रैल 2023 से पहले पहले करनी होगी, ठीक है। तो अगर आपने दिसंबर के बाद, फर्ज करें 31 दिसंबर के बाद की है, या फिर कह लें कि 1 जनवरी 2023 को की है, तब आप फाइलिंग कर रहे होंगे 15 अप्रैल 2024। जैसे कि अब आप कह लें जनवरी टू दिसंबर 2023, अगर आपने इसके दौरान अपनी एलएलसी की फॉर्मेशन की है, तब आप एनुअल टैक्स की जो रिटर्न्स हैं या फिर फेडरल रिटर्न्स हैं जो आईआरएस को सबमिट हो रही होती हैं, वो आप सबमिट करवा रहे होंगे 15 अप्रैल 2024 से पहले पहले, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। अब इसके एक्सपेंसेस जो होते हैं नॉर्मली वो लोग जो आपके सीपीएस होते हैं वो चार्ज कर रहे होते हैं, या फिर आपका जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो आपके लिए ये एनुअल फाइलिंग कर रहे होते हैं, वो आपके लिए आपसे चार्ज कर रहे होंगे 150 से लेके $200 तक। अब डिपेंड करता है, अगर आपको कोई इससे ज़्यादा अच्छा कोई लिंक मिल जाता है तो वो आपको शायद इससे कम में कर दे। लेकिन जो एक एवरेज रेट्स हैं हम उनको, उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब आती है आपकी एनुअल रिपोर्टिंग, ठीक है, जो कि स्टेट लेवल पे हो रही होती है। और स्टेट लेवल पे हो रही होती है, और अगर आपकी साथ में कोई एलएलसी ऐसी स्टेट में है जहाँ पे कोई एलएलसी की रिन्यूअल कॉस्ट है, तब आप साथ में वो भी पे कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी हम एक दो केस स्टडीज देख लेते हैं कि फर्ज करें अगर हम फ्लोरिडा के लिए जा रहे हैं, तब क्या हमारे लिए एक्सपेंसेस आ रहे होंगे, या अगर हम टेक्सास के लिए जा रहे हैं तब हमारे क्या एक्सपेंसेस आ रहे होंगे। तो उन चीज़ों को हम भी देख लेते हैं, अब मजीद आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि इस केस में एनुअल रिपोर्टिंग में आपके कितने पैसे लग रहे होंगे। वैसे एनुअल रिपोर्टिंग जिसको हम टैक्सेस के लिए फ्रेंचाइज टैक्स रिपोर्टिंग भी बोल रहे होते हैं, तो वो जो होती है ना आपकी, उसके लिए भी नॉर्मली लोग जो चार्ज कर रहे होते हैं $40 to $50 जो है वो सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए चार्ज कर रहे होंगे। अगर आपकी एलएलसी की कोई रिन्यूअल कॉस्ट है तो वो इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। जैसा कि एक दो चीज़ें हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब यही चीज़ें मैं यहाँ पे ले आया हूँ एक्सेल में। एक्सेल में अगर हम देखें
सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हम फ्लोरिडा में हमने एलएलसी बनाई है तो हमारे लिए क्या कॉस्ट आ सकती है। तो यहाँ पे कॉस्ट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, इसको आपने फिक्स्ड कॉस्ट नहीं समझना, थोड़ी बहुत मतलब $10-20 का फर्क ऑब्वियसली आ सकता है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रख लेना है। एड्रेस रिन्यूअल की हम कॉस्ट एक लगा लेते हैं कि 100 के करीब आपको पड़ जाती है एवरेज। ठीक है। उसके बाद रजिस्टर्ड एजेंट का जो आपको रिन्यूअल फ़ी है वो आपको $50 के करीब पड़ रही होगी। उसके बाद आपकी जो सेल्स टैक्स की फाइलिंग है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताऊँ, रजिस्टर्ड एजेंट अगर आपने लिया है ना इंक फाइल से, तब आपको $125 पड़ रहे होंगे। ठीक है। मैं इसके आगे मेंशन भी कर देता हूँ, इफ़ इंक फाइल, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर आपको फ्री में दे रहे होते हैं, तो नेक्स्ट ईयर वो $125 चार्ज कर रहे होंगे। और भी कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे रजिस्टर्ड एजेंट हैं जो कि ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं, हमने एक एवरेज ले लिया। ये चीज़ें आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से पूछेंगे ना, तो वो आपको बताएगा कि नेक्स्ट ईयर आपको कितना चार्ज पड़ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद सेल्स टैक्स फाइलिंग फॉर 4 क्वार्टर्स। अगर आप देखें कि एक क्वार्टर की जो है, हम इधर मेंशन कर देते हैं 40 फॉर 1 क्वार्टर, तो आपको टोटल कितनी पड़ गई 4 क्वार्टर्स की $160। अच्छा, ये आपने देनी होती है हर क्वार्टर के बाद, मतलब अब जैसे एक क्वार्टर खत्म हो गया, अब आप उसकी फाइलिंग करवा रहे हैं तो आप उस क्वार्टर की पे कर देंगे। और उसके बाद 3 महीने बाद दोबारा जब अगला क्वार्टर खत्म होगा, फिर आप अगले क्वार्टर की कर देंगे। इस तरह से 4 क्वार्टर्स की आप पे कर रहे होंगे। अगर आप चाहें तो आप किसी अकाउंटेंट से या फिर जिससे सर्विसेज ले रहे हैं जो कि आपका सेल्स टैक्स की फाइलिंग कर रहे हैं, तो आप उससे वैसे भी लमसम में बात कर सकते हैं कि यार पूरे साल की फाइलिंग मैं आपसे करवाऊंगा, तो मुझे आप कोई डिस्काउंट वगैरह दे दो, तो होपफुली है कि आपको उसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, बाकी हमारी एनुअल टैक्स की रिटर्न जो कि फेडरल लेवल पे हो रही होती हैं, फ्लोरिडा के लिए अगर हम देखें तो वही मैंने आपको बताया 150 से 200, तो हम यहाँ पे थोड़ी सी मिनिमम अमाउंट लगा लेते हैं कि $150 हमारी हो गई इसकी। अब आ गई एनुअल रिपोर्टिंग प्लस एलएलसी रिन्यूअल फी। अब ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, एलएलसी रिन्यूअल फी अगर हम देखें, एलएलसी रिन्यूअल फी फॉर फ्लोरिडा, जो कि हम सबको ही पता है कि $138 है। ठीक है। 138.5 कह लें या फिर 138 कह लें, वो एक हम एवरेज ले रहे हैं ओबियसली। अच्छा, इसमें अगर हम देख लें कि आपकी जो यहाँ पे एलएलसी की फ़ी और एनुअल रिपोर्टिंग की फ़ी, अब जो बंदा आपके लिए एनुअल रिपोर्टिंग कर रहा होगा वही आपकी एलएलसी की रिन्यूअल फ़ी जो है वो पे कर रहा होगा। अब ये आपने कब करनी होती है, जैसे कि फ्लोरिडा के लिए अगर हम देखें तो आपने कब करनी होती है, ये होती है आपकी 31st, बल्कि 1 मई से पहले पहले। ठीक है। इससे पहले पहले आपने जो है अपनी रिन्यूअल फ़ी और एनुअल रिपोर्टिंग जो है वो आपने सबमिट करवानी होती है, नहीं तो आपकी एलएलसी जो है उसको क्लोज भी स्टेटस भी डिक्लेयर किया जा सकता है स्टेट की तरफ से। तो 1 मई जो है इसकी लास्ट डेट है, मतलब आप ये समझ लें कि 30 अप्रैल या फिर इससे पहले पहले आप जो है इसकी जो फाइलिंग है, एनुअल रिपोर्टिंग सॉरी है, वो आप करवा रहे होंगे। तो $138 तो सिर्फ आपकी वो जो है लग रही होगी रिन्यूअल फी। उसके बाद जो आपकी है ना जो बंदा कर रहा होगा वो आपसे चार्ज कर रहा होगा। अब नॉर्मली अगर हम इसका रेट लगा लें कि $60 आपसे वो चार्ज कर रहा है, तो वो 20 में ऐड हो जाएंगे। $60 प्लस $138, ये कम ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, ये भी चीज़ आपने देख लेनी है। तो अगर हम फ्लोरिडा के लिए सिर्फ अपने पूरे साल के जो रनिंग एक्सपेंसेस हैं जस्ट फॉर दिस एलएलसी, तो हम अगर उसको टोटल करें तो आपके वो बनते हैं, डर नहीं जाइएगा ऑब्वियसली, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो इतने पैसे आपके लिए कमाना कुछ मुश्किल नहीं होगा। अगर नहीं करे तो ऑब्वियसली एक ओवरहेड होगा ये आपके लिए। मतलब आपको तकरीबन $650 से $700 मज़ीद चाहिए होंगे अगर आपने एलएलसी बनाने के बाद उसके ऊपर प्रॉपरली काम करना है। अगर नहीं करना तो कोई मसला नहीं है, आप किसी भी स्टेट में एलएलसी बनाएं, उसके बाद ना सेल्स टैक्स फाइलिंग करें ना इनकम टैक्स की फाइलिंग करें, तो ये कि उसके बाद अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन अच्छा, उसमें एक चीज़ ये है कि ये सारे पैसे आपने इकट्ठे नहीं देने होते, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें से काफ़ी सारे एक्सपेंसेस तो आपको मैंने बताया कि आपने 1 साल बाद पे करने होते हैं। सिर्फ जो सेल्स टैक्स की फाइलिंग है, अगर आपने सैलरी परमिट लिया है तो आप $40 जो है वो 3-3 महीने के बाद दे रहे होंगे। तो इसमें आप देख लें कि वो आपकी मतलब जो 12 महीने हैं स्टार्ट वाले, वो तो वैसे ही गुजर जाएंगे। तो जबकि आपके जो वो हैं क्या कहते हैं एनुअल एनुअल चार्जेस, ऑब्वियसली अब जैसे अगर आप फर्ज करें आपने पिछले साल इन्हीं दिनों में एलएलसी बनाई थी, तो अब इस साल में आके आपने जो सारे की सारी फीसिस हैं वो आपने पे करनी होंगी, तब आपको ये सारे के सारे पैसे देने पड़ रहे होंगे। 650 के करीब इसमें से माइनस कर लें आप। सेल्स टैक्स की तीन जो आपकी क्वार्टर्स की फाइलिंग है वो तो पहले ही हो चुकी होगी, एक एक क्वार्टर की फाइलिंग होगी और साथ में बाकी एक्सपेंसेस मिला के आपको ये पैसे जो है वो पे करने पड़ रहे होंगे। अब अगर हम देखें कि जी टेक्सास में क्या सीन है, ठीक है, जो कि हमारी फेवरेट स्टेट है। अच्छा, इसमें जो है आपका क्या सीन है, इसमें एड्रेस रिन्यूअल का भी हम वही लगा लेते हैं 100, रजिस्टर्ड एजेंट का वही लगा लेते हैं 50, सेल्स टैक्स का भी वही लगा लेते हैं 160, इनकम टैक्स रिटर्न का ऑब्वियसली वही होगा क्योंकि आईआरएस जो है फेडरल लेवल पे काम कर रही होती है। तो जो आप
और उसके लिए सारा कुछ हुआ है और सब स्टेट्स के लिए सेम होगा। एनुअल रिपोर्टिंग प्लस एलएलसी रिन्यूअल, जो आपके टैक्सेस में क्या होता है कि इसको हम बोल रहे होते हैं फ्रेंचाइज टैक्स फाइलिंग या फिर फ्रेंचाइज टैक्स रिपोर्टिंग, इसको यही जो है हमारी एनुअल फाइलिंग भी होती है या फिर एनुअल रिपोर्टिंग भी होती है, ठीक है। तो इसके लिए अब आपने देखना है कि आपसे बंदा जो भी है वो चार्ज कितना कर रहा है। नॉर्मली इसकी फ़ी भी जो है $40 to $50 के करीब आपको चार्ज कर रहे होते हैं नॉर्मली। सेल्स टैक्स जो बंदा आपके लिए कर रहा होगा वही आपके लिए ये फ्रेंचाइज टैक्स जो है इसकी फाइलिंग भी कर देगा। रिन्यूअल कॉस्ट ऑब्वियसली हमें पता है कि कोई भी नहीं है, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट हम टैक्सेस के लिए देखें तो वो आपकी हो जाएगी ऑलमोस्ट 500 के करीब, ठीक है। तो इसको भी अगर हम 40 कर दें सिर्फ राउंड ऑफ करने के लिए, तो 500 के करीब आपकी ये वाली कॉस्ट होगी। तो अब आप ये देखें कि टैक्सेस में अगर आप स्टार्ट में पे कर रहे हैं ज़्यादा तो आपको बाद में कम पे करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसी स्टेट में जाते हैं जिसमें आपको स्टेट में पैकेज सस्ता मिल रहा है, या फिर अगर आप खुद से एलएलसी फॉर्मेशन वगैरह कर रहे हैं और स्टार्ट में आपको कम पैसे लग रहे हैं, तो बाद में आके आपको थोड़े से ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। अब जो सस्ती वाली स्टेट है उसको भी देख लेते हैं। सस्ती वाली स्टेट हमारे लिए, हमें पता है, सबको पता है, वायमिंग है। अब वायमिंग का क्या सीन है, अब ये भी हमें पता है कि एड्रेस और जो आपका रजिस्टर्ड एजेंट है। अच्छा, मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये आके मुझे कमेंट्स में ये ना कहे कि ये चीज़ तो इतने की मिल जाती है, चीज़ इतने की मिल जाती है, आपने कैलकुलेशन अपने लिए करनी है। मैं सिर्फ आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको कितने में पड़ रही होंगी ऑन एन एवरेज, ठीक है। अब वायमिंग का एड्रेस आपको इससे सस्ता भी मिल सकता है, मैं वैसे ही यहाँ पे 100 डाल रहा हूँ। रजिस्टर्ड एजेंट का मैं यहाँ पे 50 डाल रहा हूँ, हो सकता है आपको इससे भी सस्ता मिल जाए, इससे कम में भी मिल जाए। तो हम इसको चलें कम में डाल देते हैं, 30 डाल लेते हैं, 35 तक तकरीबन हो जाएगा आपको। अच्छा, उसके बाद सेल्स टैक्स की फाइलिंग ऑब्वियसली आपको उतनी ही पड़ रही होगी। उसके बाद इनकम टैक्स की रिटर्न अगर आप करवा रहे हैं तब भी आपको उतनी पड़ रही होगी। एनुअल रिपोर्टिंग, अब देखें कि इसमें एलएलसी की फ़ी और आपकी जो एनुअल जो रिपोर्टिंग है वो अगर आप मिलाते हैं तो $62 तो इनकी होती है रिन्यूअल की कॉस्ट। अब आपसे बंदा अगर अगला चार्ज कर रहा है, अगर 40 चार्ज कर रहे हैं, हम कह लेते हैं 40 to 60 ही चार्ज करने चाहिए वैसे तो, अब आगे पता नहीं लोग कितना चार्ज करते हैं। तो उसमें अगर हम इसको करें टोटल, तो वाइमिंग के लिए आपको भी तकरीबन 550 के करीब जो है डॉलर्स आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप सारा का सारा काम लीगली कर रहे हैं। इसमें कम भी हो सकता है अगर आप फर्ज करें कि आप खुद ही वहाँ यूएसए में बैठे हुए हैं, आपका कोई सीपीए जो है आपके मामू का बेटा है, या फिर आप खुद सीपीए हैं, या फिर ये कि आपको इन सब कॉम्प्लिकेशंस का पता है, तो शायद आपके $150 ये बच जाएं। उसके बाद आपकी जो एनुअल रिपोर्टिंग है इसमें भी अगर आप कह लें कि आपने वो ऊपर वाले नहीं पे किया, आपने खुद ही सारा काम कर लिया, तो 62 हो गए। इसी तरह से आपकी जो सेल्स टैक्स भी अगर आप खुद करें तो ये भी आपको नहीं पड़ रहे होंगे, सिर्फ आप ये वाले पैसे पे कर रहे होंगे, और इसमें आपको 200 में कहीं काम हो जाएगा। अभी यही आप टैक्सेस के लिए अगर निकालना चाहें ये भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और मतलब बताने का मकसद ये है कि यार कल आके कोई मुझे कमेंट्स में ये ना कह रहा हो कि भाई ये चीज़ तो मैं खुद कर लूंगा तो इतने पैसे कैसे बन जाएंगे। तो ये सिर्फ आपको सिर्फ एजुकेशन के लिए वीडियो है, ठीक है। इसमें मेरा किसी के साथ कोई जो पंगा लेने का कोई इरादा नहीं है, या फिर ये कि कमेंट्स में आके किसी से लड़ाई करने का कोई इरादा नहीं है। बाकी ऑब्वियसली गलती इंसान से ही होती है, मुझसे भी हो सकता है बताने में कोई मिस्टेक हो जाए, लेकिन मेन हेड्स जो मुझे समझ में आते हैं या फिर जिन चीज़ों का मुझे आइडिया है वो यही है जिस चीज़ की मद में आप लोग पैसे पे कर रहे होंगे या फिर आपको पे करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो अब तक के लिए मेरे ख्याल इतनी वीडियो काफ़ी है। बाकी ये है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपकी इस सारे सिनेरियो से रिलेटेड या फिर कोई भी सिनेरियो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, एलएलसी फॉर्मेशन से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर मुझे पता होगा तो बता दूंगा, नहीं पता होगा तो ऑब्वियसली माजरत कर लूंगा, मैं आपसे ये कह दूंगा कि भाई गूगल से देख लें, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है, आप जो है हमारी वेबसाइट हमारी न्यूली हमने लॉन्च की है, इसको भी ज़रूर विजिट कीजिएगा thealphacommerce.com के नाम से। इसके ऊपर हमारे जो है सर्विसेज वगैरह भी आप अगर लेना चाहें यहाँ से भी ले सकते हैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके। और यहाँ पे हमारे और सोशल मीडिया पेजेस के लिंक्स हैं वो भी हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। और एक और सेक्शन हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में, या फिर हो सकता है इसका नाम चेंज कर दें, लेकिन होगा इसी प्लेस पे ही। इस पे हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है एलएलसी फॉर्मेशन से रिलेटेड जितनी आपको यूट्यूब के चैनल पे भी मिल गई होगी, तो इससे मज़ीद भी नेक्स्ट स्टेप में भी हम जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे इंशाल्लाह शेयर करने वाले हैं। तो जो वेबसाइट है अभी फ़िलहाल डेवलपमेंट के मोड में है, तो डेवलपमेंट के प्रोसेस में है, तो इसकी डेवलपमेंट होती रहेगी, तो आप इसको विजिट करते रहिएगा, इंशाल्लाह आपको यहाँ से काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाएगी। इसके साथ साथ हमारा फेसबुक का पेज है, इसको आप लाइक कीजिएगा, facebook.com/thealphacommerce द अल्फा कॉमर्स, facebook.com/thealphacommerce।
इसको आप लाइक कीजिएगा। यहाँ पे भी हम सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर रहे होते हैं कि आपको मतलब कुछ मोटिवेशनल कोटेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा एलएलसी फॉर्मेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको यहाँ पे मिल रही होगी। तो अब तक के लिए इतना ही। तो अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं तो हमसे कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ओके, मेरे ख्याल में काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।